नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। सीडीएस विपिन रावत की अंतिम यात्रा की बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये 3 बड़ी तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तस्वीर और आखिरी तस्वीर अपने आप में आंखों को नम कर देने वाली। अंतिम सफर पर सीडीएस विपिन रावत, अंतिम यात्रा की ये 3 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे, सेना के बड़े अधिकारी पहुंचे, एक एक कर सभी ने उनके अंतिम दर्शन किए। आपको बता दें कि आज शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम सफर पर सीडीएस विपिन रावत और उसी की 3 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाम को 5 बजे सीडीएस का अंतिम संस्कार होगा और अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया तो सभी ने पुष्प अर्पित कर नम आंखों से उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। तो अंतिम यात्रा की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाएंगे, जहां पर सीडीएस विपिन यात्रा की अंतिम यात्रा है। ये विपिन रावत की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा देश सीडीएस को नम आंखों से अलविदा कह रहा है। भारी भीड़ आप देख सकते हैं, लोग हाथों में देश का झंडा लिए साइड में खड़े हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। सभी लोग नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। आज शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार उनका होगा। अंतिम सफर पर सीडीएस विपिन रावत, 17 तोपों की सलामी उनको दी गई। 6 लेफ्टिनेंट जनरल तिरंगा लेकर पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम जनमानस भी उनकी अंतिम यात्रा में यहां पर देखिए शामिल हो रहे हैं। लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए भी वहां पर पहुंचे। तो अंतिम यात्रा पर की तस्वीरें, 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्प अर्पित कर नम आंखों से उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, वो भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी ने अंतिम दर्शन कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास के बरार स्क्वायर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ करीब शाम को 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और इस दौरान 800 जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस अस्पताल से उनके आवास लाया गया था। यहाँ पर सीजेआई, एनवी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। सीडीएस विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने भी अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी और वो तस्वीरें अपने आप में अंदर से झकझोर कर रख देने वाली। ऐसे में दिल्ली के तमाम नागरिकों द्वारा भी नारे लगाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरें सीधी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीडीएस विपिन रावत अंतिम सफर पर हैं। ये लोग उनके अंतिम सफर में उनके साथ हाथों में तिरंगा झंडा लहराते हुए, क्योंकि अपने जीवन के अंत समय तक उन्होंने हमेशा इस झंडे की आन बान शान के लिए अपने जीवन को समर्पित रखा। नम आंखों से दोनों ही बेटियों ने उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। ऐसे में तमाम लोग वहां पर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह को दिखा रहे हैं, उन्होंने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रिटायर्ड कर्नल इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सर, स्वागत है। जिस तरीके से अंतिम सफर पर है सीडीएस विपिन रावत, पूरा देश उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, क्या कहेंगे आप सर? ये बहुत एक दुखद टाइम है जहाँ पे एक हमारे सीडीएस को हमको ऐसे विदाई देनी पड़ रही है जी। और हम अपने लाइफ टाइम में ऐसे सिचुएशंस एक्सपेक्ट नहीं करते, पर जो समय है उसके ऊपर कोई समय बलवान होता है और आज हमको अपने सीडीएस को इस तरह से विदाई देनी पड़ी और उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ी है। पर उनके इस सफर के लिए उन्होंने जो लाइफ में अचीव किया एज ए सीडीएस, एक वो बहुत सराहनीय है और उन्होंने इस ओहदे तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत ही सफलता के साथ हर कार्य किया और एक सच
सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर के रूप में वो रहे। और आज आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से हर तरफ उनके लिए प्यार मोहब्बत और रोड्स के ऊपर लाइन अप हो रहे हैं लोग, ये दर्शाता है कि इनका जो काम करने का तरीका था, ये कितने पॉपुलर थे एज ए जनरल ऑल अक्रॉस, और इनका जो सीडीएस एज के रूप में जो इन्होंने काम किया वो कितना ही सराहनीय काम है। तो यही उनकी अचीवमेंट है लाइफ की। एक फौजी के लिए वीर गति प्राप्त करना एक सबसे बड़ा कार्य। और जैसे कि सोल्जर कभी मरते नहीं, वो फेड अवे होते हैं। सोल्जर्स नेवर डाई, दे फेड अवे। और ये एक मिसाल है जो जनरल साहब ने ये दी है, और ये हमारी मेमोरी में हर समय रहेंगे, आज आने वाले टाइम तक और जन्मों जन्मों तक, जबकि ये वॉयड इनका ऑलवेज मेंटेन रहेगा, ऑलवेज रहेगा। जो भी काम हम करेंगे मिलिट्री में, मिलिट्री लीडरशिप में, जॉइंटमैनशिप में, जो इन्होंने काम कर रहे थे, वो जो अधूरे रह गए हैं, वो काम के लिए इनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। बिल्कुल, सीडीएस विपिन रावत सिर्फ एक बहुत बड़ी मिसाल अपने तौर पर नहीं छोड़ गए, बल्कि अपनी बेटियों को भी उन्होंने जो सीख दी है वो भी आज देश भर की बेटियों के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं। उनकी 17 साल की बेटी आशा लिड्डर ने जब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने कहा कि मैं 17 साल की हूँ, मेरे पिता 17 साल मेरे साथ रहे और यहाँ से अब मैं उनकी अच्छी यादों के साथ एक अच्छा जीवन बिताने वाली हूँ। यही निशानी होती है एक फौजी की पुत्र या पुत्री होने की, कि इतना फौलादी जज्बा उनके पास होता है। बिल्कुल, और उन्होंने ये दिखाया, जो आर्मी वाइफ होती हैं वो बहुत स्ट्रांग पिलर होती हैं एक फौजी की। और आपने देखा होगा कि पहले भी कभी भी कोई जवान जब वीर गति प्राप्त करता है और उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं, तो उनकी मिसेस एक जोर से सलूट देती है उनको, क्योंकि वो एक पिलर की तरह उनके साथ खड़ी होती हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो हीरो होते हैं, उनके फादर, पेरेंट्स, फौजी, वो लाइव एग्जाम्पल है उनके लिए। और यही ब्रिगेडियर लीडर साहब की डॉटर ने भी उनको आज ये दिखाया कि वो उनके हीरो थे, बच्चे के हीरो थे, और रियल लाइफ में उन्होंने उसी प्रकार वो काम किया कि अपने बेटे बेटियों को मोटिवेट किया। और उस वाइफ के लिए उन्होंने एक रूप, लीडर का रूप और एक ऐसा उदाहरण सेट करके फैमिली के लिए वो गए हैं कि आने वाले टाइम तक सब उनको याद करते रहे। बिल्कुल, हम सभी इस वक्त दुख में सराबोर हैं, हर कोई नम आंखों के साथ उनको अंतिम विदाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि उनकी पत्नी का आप जिक्र कर रहे थे, उनकी पत्नी ने भी कहा कि हमें उन्हें हंसते हंसते विदाई देनी चाहिए। ये जज्बा, ये मिसाल लंबे समय तक कायम रहे और ये देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से खबरें लगातार सरहद से सामने आती है, उन परिवारों को भी हौसला देने वाली ये बात है। बिल्कुल, और क्योंकि जब पत्नी अपने पति के साथ फौज में कंधे से कंधा मिला के चलती है, और जितने भी आर्मी के जवान, अफसर, ओहदेदार हैं, पूरे कष्ट भरे एरियाज में नौकरी करते हैं, एक बहुत ही ट्रिवियल सिचुएशंस में नौकरी करते हैं, तो वो इसलिए सक्सेसफुल होते हैं जब उनकी वाइफ, उनकी फैमिली, उनके बच्चे एक पिलर की तरह वो खड़े होते हैं और उनके सपोर्ट में वो हर समय रहते हैं। और ये मिसाल, इंडियन आर्मी की एक मिसाल, ये सबके लिए बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, अपने आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत देती हैं ऐसी बातें, जहां पर पूरा देश, जब ये खबर सामने आई हेलीकॉप्टर क्रैश की, कितना ज़्यादा मुश्किल है इस फैक्ट को डाइजेस्ट कर पाना, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने ताउम्र फौज में काम किया, फिजिकली एकदम फिट हो, और एकदम से क्रैश की खबर आए और फिर सब कुछ खत्म। बिल्कुल, क्योंकि ये समय है, और एयर क्रैश कई बार होते हैं, कई कारणोंवश होते हैं, टेक्निकल स्नैग, वेदर, और इस कंडीशन में भी बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं वो हुई है, और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसको चेक किया जाएगा, उससे वॉइस रिकॉर्डर्स निकाले जाएंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको कारण निकाला जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जनरल रावत हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। एक ये एक्सीडेंट, एक हादसा, एक हमारे लिए एक वॉइड छोड़ के चला गया। बिल्कुल, अपने आप में बेहद दुखद है, और ये मंजर देखना
एक तरफ तो जोश और जज्बे से भरी उनकी बेटियों, उनकी पत्नी की जो बातें हैं, और उसके बाद बार बार जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया है। बड़ी तादाद में लोग उनके अंतिम सफर में देखिए पीछे हाथों में झंडा लहराकर भाग रहे हैं, और एक इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। वो झंडा जिसके लिए पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया, आज भी अंतिम यात्रा में उनके साथ है। बिल्कुल, और यही जज्बा हर फौजी में है, हर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के हर फौजी में यही जज्बा है। और जिस प्रकार से एज ए ग्रेट लीडर्स हमने इंडिया को दिए हैं, और वही जो बिपिन रावत भी एज ए सोल्जर, एज ए ग्रेट लीडर, उन्होंने एक विजन दिया, चाइना को टक्कर ली, पाकिस्तान को टक्कर ली, सर्जिकल स्ट्राइक्स में किया, बालाकोट के ऑपरेशंस हुए, तो उन्होंने एक मिसाल कायम की है अपने आप। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि एक कॉमन जन भी जो है वो भी उनको इतना ही प्यार कर रहा है जितना कोई और जितने लोग फॉरेन के भी जितने डिग्नेटरीज हैं वो सब उनको उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उतना ही प्यार कर रहे हैं, उनको उतना ही जो मैसेजेस दे रहे हैं कि जनरल साहब बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, प्रोफेशनली, पर्सनली, लाइफ में भी, फैमिली के लिए भी। तो एक ऐसे रोल मॉडल जनरल जो इंडिया ने पैदा किए, एक बहुत ही उनका लॉस आने वाले टाइम तक बहुत खलेगा। बिल्कुल इंद्रजीत जी, आप भी कर्नल रह चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, और शायद आपसे ज़्यादा इस पीड़ा को नहीं समझ पाता होगा कोई, क्योंकि बहुत करीब से आपने ऐसे कई मंजरों को देखा होगा। और उसके बाद भी वो जोश और जज्बा अपने आप में कैसे कायम रख पाते हैं आप? क्योंकि जब अपनों को खुद से बिछड़ते हुए देखते हैं उसके बाद कभी ये नहीं लगता कि ये सब छोड़कर घर बार लौट जाना चाहिए, परिवार वालों को कुछ समय देना चाहिए? जिंदगी बहुत छोटी सी नहीं लगती? बिल्कुल, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम कमीशन लेते हैं, जब हम आर्मी में आते हैं, तो हम इस जज्बे के साथ आएंगे कि हम जिएंगे तो इस वतन के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इस वतन के लिए मरेंगे। तो यही जज्बा हमारे को हर समय हमारे दिमाग में, जहन में, हमारी फैमिलीज में उनको पता होता है कि हमारे जो पति हैं, हम वो फैमिलीज भी उतनी जज्बात उन जज्बातों के साथ ही वो रहती हैं कि हमको इस वतन के लिए कुछ करके जाना है, कुछ करके दिखाना है। और तिरंगे में हम अगर जा रहे हैं तो एक बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि हम इस तिरंगे को और हमने नेशन के लिए कुछ काम किया। यही हमारा एक सबसे बड़ा जज्बा होता है। बिल्कुल, बहुत वाजिब बात आपने कही है। आज का समय जहां पर हम एक युवा के तौर पर बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों की एकदम छोटी मोटी परेशानियों से, लेकिन शायद आप लोग हमारे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं कि अपनों को अपने सामने खोता हुआ देखने के बाद भी वो हिम्मत अपने अंदर संजोए हुए हैं। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अंतिम सफर पर है CDS विपिन रावत, और किस तरीके से एक CDS की जिंदगी होती है और कितना मुश्किलों भरा ये पूरा सफर रहता है। अभी अभी रिटायर्ड कर्नल इंद्रजीत जी ने भी अपने एक्सपीरियंस के जरिए हमें साझा किया, लेकिन उन सब के उत्तर अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो ये कि इन तमाम चुनौतियों, इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी किस तरीके से उस जोश, उस जज्बे और उस हिम्मत को कायम रखा जाए। और वही लीगेसी हमारे देश के जवान न सिर्फ निभाते हैं बल्कि सिखाते भी हैं। एक झलक CDS के परिवार में भी देखने को मिली जब उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों ने ये कहा कि हंसते हंसते अंतिम विदाई दी। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। CDS विपिन रावत की अंतिम यात्रा में भारी भीड़। शाम करीब 5 बजे दिल्ली के बरार स्क्वायर पर होगा अंतिम संस्कार। नम आंखों से बेटियों ने दी विदाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने CDS विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। बेटियों से मिलकर बढ़ाया हौसला। पंचकुला के वीर सपूत ब्रिगेडियर LS लिट्ठर को किया नमन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में GMDA की मासिक बैठक। निगम कार्यालय निर्माण की रखेंगे आधारशिला। कूड़े से बिजली बनाने वाले बनवाड़ी प्लांट का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन स्थगित करने के फैसले का किया स्वागत। ट्वीट कर जताई खुशी, कहा केंद्र के भरोसे पर किसानों के फैसले का करता हूं स्वागत।
तो लगातार बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीडीएस विपिन रावत की अंतिम यात्रा की तस्वीरें, एक के बाद एक ये बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल एसएस पठानिया साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो अंतिम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अपने आप में झकझोर कर रख देने वाली हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है पूरे देश के लिए कि हमारे सीडीएस जनरल रावत और उनके साथ हमारे जो 12 और मार्टियर्स हैं उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, इंक्लूडिंग मिसेस रावत। शी वाज ए वंडरफुल लेडी। जी। अभी पूरा देश इस समय अपने श्रद्धा सुमन जो है उनको, हमारे जो जांबाज 13 वीर हैं उनको अर्पण कर रहा है, और इसके साथ साथ ही पूरा देश ये भी प्रार्थना कर रहा है कि हमारे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है, जो इस समय जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें वो पूरी तरह से कामयाब होकर सामने आए। बिल्कुल, अपने आप में बेहद दुखद ये क्षण है जहां पर पूरा देश नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहा है। अंतिम दर्शन के लिए भी उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, लेकिन जब दोनों बेटियां वहां पर पहुंची थी श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उनकी जो छोटी बेटी है 17 साल की, उन्होंने कहा कि 17 वर्ष मैंने अपने पिता के साथ गुजारे हैं और बहुत खूबसूरत यादों के साथ बिताए हैं, और इन्हीं यादों के साथ मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी। ऐसे वक्त पर इतना मोटिवेटेड होना, एक फौजी की बेटी ही शायद इतना फौलादी जज्बा दिखा सकती है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर्मी का मैडम एक डिफरेंट कल्चर है, उनकी एक डिफरेंट अपब्रिंगिंग है जी, और उसी का नतीजा है कि इस समय जनरल रावत की बेटियों ने ऐसा बयान दिया है। ये एक शहीद की बेटी कर सकती है, और आर्मी के लिए कुर्बानियां देना ये परंपरा रही है हमारे देश की जी। और उसी तरीके से जब वो फौजी एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे वो देखते हैं कि क्या हो रहा है उनके आसपास में, तो उसी चीज को परसीव करके वो उनकी वैल्यूज बन जाती हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ हर स्टेटमेंट विच शी मेड, एंड दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि किस तरह की मोटिवेटेड वो लड़कियां हैं, क्या कितनी बहादुर हैं वो, और इतने बड़े गम को झेलने के बाद भी। देखिए, ये छोटा गम नहीं है, देखिए एक ही समय में आपके माता पिता दोनों स्वर्गवास हो जाते हैं, लेकिन ये फौजियों की बेटा है, उनके पास एक स्टील का रिजॉल्व है, एक विल है, दे आर वेरी मोटिवेटेड एंड दे अंडरस्टैंड कि आर्मी में जो सर्विस करना है उसकी क्या क्या रीजन है, प्रिकेरिटी क्या है, क्या क्या खतरे उसके अंदर उनको झेलने पड़ते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शी मेड सच ए ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। बिल्कुल, अपने आप में इससे ज़्यादा कुछ कठिन नहीं हो सकता, और शायद आपसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं बता पाएगा, क्योंकि रिटायर्ड कर्नल आप भी रह चुके हैं। कितना मुश्किल होता है जब ऐसे मंजर आप देखते हैं, अपने ही सामने अपनों को खोते हुए आप देखते हैं, और उससे उभर कर और एक बार फिर ऑन एक्शन आप लोग आ जाते हैं। कितना मुश्किल ये होता है। देखिए मैडम, मैं अभी आपको बताता हूँ, हमारे जो ब्रिगेडियर लीडर हैं वो मेरी रेजिमेंट के हैं। वो यंगस्टर होते थे, मेजर जनरल के लिए अप्रूव थे, तो मेरे को पर्सनली भी बहुत बड़ा लॉस लगा है इसमें जी। लेकिन ये एक अगर आप बोलिए कि फौजी कैसे जिंदगी जीते हैं, ये उसी का एक नमूना है। देखिए, हमने 62 की लड़ाई लड़ी, 47, 48 की लड़ाई लड़ी, 71, उसके बाद कारगिल वॉर, और भी जो लद्दाख में हुआ है। तो कुर्बानी देना जो है वो फौजियों के लिए नई बात नहीं है, वो हंस हंस के कुर्बानी दे देते हैं, और इनके जो परिवार हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए। सो व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, सो दैट शॉक जो आपको मिलता है वो कम हो जाता है, और उसके बाद ये बड़ा गर्व का विषय होता है फौजी परिवार के लिए भी। उनके भाई ने, बेटे ने, पिता ने देश के लिए कुर्बानी दी, तो वो उस जज्बे के साथ वो जीता है, और उसी जज्बे के साथ उसको जो इंसिडेंट है उसको वो स्वीकार करता है। तो दिस इज समथिंग वेरी रेयर विच यू विल फाइंड ओनली इन द आर्म्ड फोर्सेस, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस soldiers and officers who are wonderful leaders and who create that kind of a understanding or environment with their children and wives कि वो उसके उभर के सामने आती हैं और शक्ति के साथ उभर के सामने आती हैं। बिल्कुल, अपने आप में गर्व का क्षण तो है ही, और साथ ही इसलिए भी क्योंकि जिस झंडे के लिए पूरा जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। एक वक्त तो ऐसा भी होता है जब परिवार को समय आप लोग नहीं दे पाते, और आज उनके अंतिम यात्रा में भी झंडा बराबर लहरा रहा है, सभी लोग हाथों में झंडा लेकर चल रहे हैं और वो लहरा रहा है। इससे ज्यादा खूबसूरत क्षण शायद सीडीएस विपिन रावत के लिए नहीं होता। देखिए, वो मैं तो इसको बोलूंगा कि देखिए, एक दिन हम सब ने जाना है यहाँ दुनिया से जी। और जिस तरीके की शानदार मौत और जिस तरीके से पूरा नेशन जो है वो एक सुर में
उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी बहादुरी की, उनकी लीडरशिप की, उनकी कुर्बानी की। तो एक शेर भी है मैडम कि वो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो वी आर प्राउड ऑफ ऑल दीज सोल्जर्स हु गॉट मार्टियर्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने के लिए। बहुत मुश्किल होता है इन्हें साझा भी करना, देख पाना और उससे उभर पाना। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।